किसी के बहकावे में आके अगर वो ऐसा कुछ काम करते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो फिर उसके बाद पुलिस की मजबूरी हो जाती है कानूनी कार्रवाई करना। और एक बार FIR हो गया, जो गैर कानूनी गतिविधियाँ उसमें लिप्त ना हो, जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनका भविष्य उज्जवल रहे। किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना या पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इस टाइप के काम में जो भी लोग लिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और की भी जा रही है। वहाँ पे गए थे, बच्चों के साथ वार्तालाप हमने किया, उनसे संवाद स्थापित किया, उनको अवेयर भी कराया, उनकी जो बातें थी उन बातों को भी सुना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देखिए, पूरे देश में छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इन छात्रों में बहुतायत में संख्या है उन बच्चों की जो जेनजी है, यानी कि जेनजी जनरेशन के बच्चों का ये नया तरीके का प्रोटेस्ट है, जो सरकार से मांग कर रहे थे कि आइए हमसे बात करिए, हमारे ग्रीवेंसेस को सुनिए, हमें क्या तकलीफें हैं उसको दूर करिए। लंबा समय बीता, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, सरकार की ओर से कोई बात करने नहीं आया, लेकिन अब कवायद शुरू हो गई है। पहले तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने बात की कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से। उसके अलावा अलग अलग इलाकों में लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर सरकार के लोग हैं वो छात्रों से अब संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि सिनेरियो कितना बदल गया है कि सरकार के लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर अधिकारी हैं वो खुद सामने आकर छात्रों से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जेनजी का मूड क्या है। जेनजी से जब तक आप बात नहीं करिएगा वो मानने वाले नहीं है। ऐसी ही तस्वीरें हमारे पास कटिहार जिले से निकलकर आई है, जहां पर कटिहार के DM और SP खुद मैदान में उतर गए हैं, या यूं कहें कि छात्रों ने उन्हें इतना विवश कर दिया कि उनको आकर सामने उनसे बातचीत करनी पड़ रही है। ये छात्र शांति से बैठे हुए हैं, ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे और इसी बीच में DM और SP दोनों ही पहुंचे हैं इनसे संवाद करने के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कटिहार के DS कॉलेज ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर छात्रों को बिठाकर कटिहार के DM आशुतोष द्विवेदी और कटिहार के SP परिचय कुमार छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका कोई दिक्कत है, आपको किसी तरह के आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं, परेशानियां हैं, तो आप उसको हमारे सामने रखिए और हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी समझा रहे हैं कि किसी तरह की हिंसा में आप संलिप्त मत होइए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कटिहार के DM और कटिहार के SP। जो छात्र हैं यहाँ के, जो बोनाफाइड छात्र हैं, जो सच में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हम लोग संवाद कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियाँ उसमें लिप्त ना हो, जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनका भविष्य उज्जवल रहे। हम लोग को भी यही बताया गया, जैसा हम लोग पहले भी कह रहे थे कि अपनी बात रखने के बहुत सारे संवैधानिक तरीके हैं, बहुत सारे वैध तरीके हैं, उन तरीक़ों से अपनी बात रखी जाए। किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना या पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इस टाइप के काम में जो भी लोग लिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और की भी जा रही है। इसी विषय में हम लोगों ने बच्चों से संवाद किया। बच्चे बहुत उत्साहित थे। अधिकतर बच्चे ऐसे थे जो इस बात को खुद मान रहे थे कि उन लोग को ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने ये सब तोड़फोड़ किया है वो लोग खुद कह रहे थे कि उन लोगों ने गलत किया है। कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कुछ ने एग्ज़ाम्स के कई चरण क्लियर भी कर लिए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने संवाद किया है ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे और सिस्टम के प्रति, और जो बदमाश लोग उनको भी संदेश ये जाएगा कि किसी भी तरह की जो इलीगल एक्टिविटी उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के माध्यम से चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। कल भी हमने और SP साहब ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया था, आज भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयारी पूरी रहे। हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। मेरी सभी लोगों से अपील है कि किसी भी तरीके के सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़, कोई भी गैर कानूनी काम में न लिप्त हो, जिससे कि उनको बाद में समस्या का सामना करना पड़े और उनके भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न हो। सर, बच्चों के साथ आप क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे सर? देखिए, बच्चे बहुत उत्साहित हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों की बातों को सुना, उन लोगों ने अपनी भी बातों को रखा और सभी इस चीज़ से मान रहे थे कि हाँ, ये जो भी लोग हैं उनको अपना जो वैध तरीके उनके हिसाब से अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ बच्चे वहाँ क्रिकेट भी खेल रहे थे, उन लोगों ने बोला क्रिकेट खेलने के लिए, तो हम लोग भी क्रिकेट खेले। बच्चों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे एक संपर्क बना के चलना, उनको उत्साहित करना, यही हम लोग का लक्ष्य था।
क्योंकि यही बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, और जो भी बच्चे ढंग से काम कर रहे हैं, नियम संगत काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हुए हैं। डीएस कॉलेज के ग्राउंड में जहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स थे, छात्र थे जो भिन्न भिन्न प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं और डीएम साहब और ये तमाम पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे गए थे। बच्चों के साथ वार्तालाप हमने किया, उनसे संवाद स्थापित किया, उनको अवेयर भी कराया, उनकी जो बातें थी उन बातों को भी सुना, और पर्पस ये था कि उनको अवेयर कराना है कि अगर उनकी कुछ ग्रीवियंसेस भी है, कोई बात भी हो, कुछ रखना चाहते हैं तो ज्ञापन के माध्यम से या पर्सनली हमसे मिलके वो बात रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से वो इलीगल एक्टिविटी में, किसी के बहकावे में आके अगर वो ऐसा कुछ काम करते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो फिर उसके बाद पुलिस की मजबूरी हो जाती है कानूनी कार्रवाई करना, और एक बार एफआईआर वगैरह हो जाता है तो बदनामी होती है। सो अलग ही बात है। उसके साथ अगर कल को नौकरी वगैरह मिल जाए तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, नौकरी नहीं मिल पाती है, पासपोर्ट नहीं बन पाता है। तो पर्पस ये था कि बच्चों को अवेयर कराया जाए, साथ ही उन सारे एवेन्यूज़ के बारे में बताया जाए जिसके थ्रू वो अपनी बात रख सकते हैं, ज्ञापन के माध्यम से, हमसे मिलकर, सहयोग पोर्टल के माध्यम से। और उसके साथ साथ हमेशा ही होता है कि बच्चों से मिलना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो उनके साथ हमने बातें करी, उनकी बातें सुना, उनके साथ क्रिकेट भी खेले, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये एक हिसाब से पब्लिक आउटरीच का हिस्सा है, जिसके तहत आज हम और डीएम साहब बच्चों से मिले यहाँ पे। तो आपने तस्वीरें भी देखी कि कैसे डीएम साहब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी भी मौजूद है, उन्होंने बताया कि किस प्रकार का संवाद उनके और छात्रों के बीच में हुआ है, और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि आखिरकार इस देश का जो जेनजी जो सड़कों पर उतरा हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहा है, अधिकारों की मांग कर रहा है, यही चाहता है कि सरकार उनकी सुने, सरकार के लोग उनके पास आए, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको वो अच्छे से सुने और उसका समाधान निकाले, क्योंकि वो परेशान है इस सिस्टम से, जहां पर बार बार पेपर लीक हो रहा है, उनका भविष्य भी बार बार दांव पर लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस संवाद का फलाफल कुछ अच्छा निकल कर आए, और देश भर में जितने भी बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार भर में भी अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, सरकार उन्हें सुने, सरकार के प्रतिनिधि उन्हें सुने, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो, उनका भी समय बर्बाद ना हो, और समय रहते सारा सिस्टम जो है वो ऑन ट्रैक आ जाए, और उनके भविष्य पर किसी भी तरह का कोई दाग ना लगे, कोई दाव ना खेला जाए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।